हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम 2 दिसंबर को होने वाला है। आरआरबी आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 दिसंबर का होने वाला है और उससे पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम जो है 2 तारीख और 3 तारीख को है, उनके लिए हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि आप अच्छा से एग्ज़ाम दे करके आइए। और इसमें जो है आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम दे करके आने के बाद जो है आप किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है क्वेश्चन को शेयर ना करें, क्योंकि ये एएलपी में जो है इस तरह के प्रावधान कर दिया गया था कि अगर आप क्वेश्चन को शेयर करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन को शेयर नहीं करना है। अगर करना भी है तो अपने दोस्त में कर सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट बोला गया था कि किसी भी सोशल मीडिया पे आपको नहीं करना है। किसी भी मीडिया से अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन का जिक्र ना करें, क्योंकि एनालिसिस पर पूरी तरह से रेलवे ने बैन लगा दिया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है कि आरपीएफ के जितने भी बच्चे जो है एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो सबसे पहले हमारी बातों को ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या लेकर के नहीं जाना है। तो इसमें देखिए आपको सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो जाएगा कि आधार वेरिफिकेशन का हो जाएगा, क्योंकि एएलपी के एग्ज़ाम जो हो रहा था तो उसमें जो है 90% बच्चा का जो है आधार वेरिफिकेशन हो रहा था। किसी का आधार जो था लॉक था, तो उस कंडीशन में जो है रेलवे ने अपना जो है नोटिस जारी किया है। उसके ऊपर भी हम जिक्र करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको बता दें कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है, क्या क्या नहीं लेकर के जाना है, एग्जाम हॉल में क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि उम्मीदवारों को ई बुलावा पत्र फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई बुलावा पत्र मतलब कि एडमिट कार्ड लिया जाएगा। सेकंड में आप उसको एक फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो क्या लीजिएगा कि जो आप फ़ोटो ऑनलाइन करते समय फ़ोटो अपलोड किए थे, सेम फ़ोटो ही आपको लेकर के जाना है। अगर आप अदर फ़ोटो लेकर के जाते हैं तो आपको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो इसमें देखा गया है क्या कि आप जो है 2 फोटो ले लीजिएगा। एक फ़ोटो जो है आपको एडमिट कार्ड पे पेस्ट कर देना है और एक फ़ोटो आप अपने फ्यूचर यूज के लिए रख लीजिए। ऐसे एग्ज़ाम हॉल में अंदर में किसी भी प्रकार के फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, बट आप और जो फ्यूचर यूज आप एक जो है रख लीजिएगा। और थर्ड में जो है आप एडमिट कार्ड मूल आईडी कार्ड मतलब कि ओरिजिनल आईडी कार्ड बोला गया है। तो ओरिजिनल आईडी कार्ड में आधार को जो ले जाना अनिवार्य है, बट आधार के साथ आप एक एक्स्ट्रा आईडी और रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका जो है सेकेंड आईडी ही वर्क करेगा वहाँ पे। तो आप सेकेंड आईडी भी रख लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट देखते हैं शुरू से कि बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग करें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियाँ जैसे कि उम्मीदवार आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान और फोटो, दस्तावेज का संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। देखिए इसमें क्या बोला गया, क्या उम्मीदवार को जो है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड को लाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बोला गया है कि आधार कार्ड को लाना एकदम नेसेसरी है। इसमें डायरेक्ट जब लिख दिया गया है तो आप किसी भी प्रकार के कौतूहल या किसी भी प्रकार के आप जो है गलत कदम ना उठाएं। आप अपना जो है एक ले करके आधार कार्ड के साथ में आप एक एक्स्ट्रा आईडी भी लेकर के जाइएगा, क्योंकि इसमें भी आगे बोला गया है। उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें, क्योंकि सीबीटी की अवधि जो है 120 प्रश्नों की होगी, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब कि 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट कहने का मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उम्मीदवारों का फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 बजे हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 बजे हो जाएगा। और वही थर्ड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम आपका 2:30 बजे हो जाएगा। गेट बंद होने का समय 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का 12 बजे गेट बंद हो जाएगा और थर्ड शिफ्ट का आपका गेट जो है 3:30 बजे बंद होगा। और जो है परीक्षा शुरू होने का समय जो है 9 बजे आपका फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा चालू हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट का परीक्षा आपको 12:30 बजे चालू हो जाएगा और थर्ड शिफ्ट का परीक्षा जो है आपका शाम 4 बजे चालू हो जाएगा। शाम 4 बजे जैसे ही चालू हो जाएगा परीक्षा, तो शाम 4 बजे से लेकर के आपका परीक्षा जो है 5:30 बजे तक किया जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में कि क्या बोला गया है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बोला गया है कि ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि एवं शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में अनुमति परीक्षा में केंद्र
परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से है और 7:30 से अगर 8 साढ़े 8 बजे से अगर आप एबव आते हैं तो आपका जो है गेट बंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचे और अपना सुनिश्चित कर ले स्थान को। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम, देखिए इसमें भी बोल दिया गया एटलीस्ट कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र अर्थात फोटो कॉपी स्कैन एक्सपोर्ट से ये दस्तावेज नहीं होना चाहिए। इस जैसे वोटर आईडी ले सकते हैं आप, आधार कार्ड ले सकते हैं, ई आधार मुद्रित प्रतिलिपि भी आप ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पैन कार्ड आप ले सकते हैं, ई पैन कार्ड भी आपका चलेगा, ई पैन कार्ड प्रिंट आउट भी चलेगा आपका, पासपोर्ट आदि यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज आईडी द्वारा जारी पहचान पत्र, SSLC HCL मार्कशीट जिसमें फ़ोटो लगा हो और प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी और निम्न में से ये सभी नहीं होने पर जो है आपका जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि प्रस्तुत ID प्रमाण पत्र संदिग्ध असली नहीं पाया जाता है, तो इन केस अगर आपका जो है प्रमाण पत्र असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए अल्टरनेट फोटो ID प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो देखिए इसमें भी डायरेक्ट बोल दिया गया है कि अल्टरनेट मतलब कि किसी अलग, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो आधार कार्ड के साथ साथ आप एक्स्ट्रा ID जरूर लेकर के जाइए, नेसेसरी आप लेकर के जाइए, क्योंकि ऐसा नोटिस निकाल दिया गया है, आप नेसेसरी लेकर के जाइए। इसमें भी बोल दिया गया है कि कम से कम 2 लेकर के जाइए। तो किसी भी प्रकार के आप जो है कौतूहल न बरतें, आप अब जो है 2 ID कार्ड लेकर के जाइएगा। ID प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप पहचान पत्र की फोटोकॉपी ले जा रहे हैं तो वो जो है आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि यदि यह ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा के तारीख एंड शिफ्ट समय के लिए वैध हो जाएगा, ठीक है। आप जो है प्रतिबंधित चीज़, जैसे कि वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाते समय देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो थे बेल्ट लगा करके गए थे और भिन्न प्रकार करके सामान लेकर गए थे, जो कि आपका जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है कि नहीं ले जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ियाँ, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर इसको भी नहीं ले जाना है। पाउच, स्केल भी नहीं ले जाना है। राइटिंग पैड भी नहीं ले जाना है। धातु की पहचान वाली चीज़ जैसे कि आपका जो है कॉइन भी, अगर आप पैसा रखे हुए हैं तो उसको भी नहीं ले जाना है। धातु की पहचानने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ भी नहीं, धार्मिक प्रतीक जैसे कि कोई धार्मिक प्रतीक पहन लेता है तो उसको भी नहीं ले जाना है। आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक, खुला खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसमें जो है पानी की बोतल भी ले जाने की अनुमति नहीं है, नहीं कैप आपको अनुमति है, नहीं हैंडबैग अनुमति है, किसी भी प्रकार की चीज़ जो है अंदर में अनुमति नहीं है ले जाने के लिए। परीक्षा हॉल के भीतर ई बुलावा पत्र एवं ID कार्ड का मूल प्रति की अनुमति होगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेकर ना आए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान की जाएगी, पेन आपको वहां पे दिया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथों पैर में मेहंदी न लगाएं, बायोमेट्रिक कैप्चर में बाधा डालता है। तो देखिए जितने भी जो है स्टूडेंट जो है, आपका शादी का मौसम चल रहा है तो उस कंडीशन में लड़कियाँ लोग ज़्यादा बोल रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, उन्होंने अगर रेलवे की तैयारी करते हो तो उस कंडीशन में जो है आप मेहंदी को न लगाएं। मेहंदी लगाने से जो है बायोमेट्रिक कैप्चर में जो है बाधा डालता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला गया है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुन गया तो प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में देखा जाएगा। तो जितने भी बच्चे जो हो जाएंगे कि आपका जो है एक होता है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होता है, आप हिंदी को ही चुनिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी को चुनिएगा तो आप अंदर में इंग्लिश को कन्वर्ट कर पाइएगा। बट अगर आप इंग्लिश को चुन लेते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। सो आपसे अनुरोध है कि आप जो जितने भी बच्चे जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज को चुनेंगे, और भिन्न प्रकार के जो बच्चे जो हैं, अगर मान लेते कोई तमिल हैं, कोई कुछ हैं, कोई बंगाली हैं, वो बंगाली में उनके लिए कंफर्ट है तो बंगाली चुनेंगे, और जो है इंग्लिश में आप कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। बट अगर आप इंग्लिश को चुन लिए तो सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट आपका नहीं, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपका जो है इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट नहीं होगा, यही ये बोलना चाह रहा है।
गलत उम्मीदवारों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगा। आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक जो है मौजूद कर दिया गया है, ये सभी तो बताया गया है आपको। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं हम कि करना होगा एक शिफ्ट परीक्षा के बाद वापसी करनी होगी। आगे बोला गया है क्या, आगे क्या बोला गया है कि जो आपको रफ शीट दिया जाएगा उस पे जो है आप अपना रोल नंबर नाम लिख दीजिएगा, और जो है आपको परीक्षा शिफ्ट के बाद जो है वो रफ शीट जो है आपको जो है रिटर्न ले लिया जाएगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा अवश्य व्यय करना है। ई बुलावा पत्र अस्थायी है, जो कि ई बुलावा पत्र जो है अस्थायी है। जो उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तों जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, वर्ग आदि जानकारी के चयन प्रक्रिया को आगे की चरणों में की जाने की जाँच पर निर्भर करता है। परीक्षा के दौरान यानी कि परीक्षा के मध्य उम्मीदवार को बायोमेट्रिक एलटीआई फोटोग्राफर कैप्चर परीक्षा की उपस्थिति के समय उम्मीदवार को दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी, और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है, क्योंकि यह परीक्षा का एक भिन्न अंग है। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट जो है, ये वाले इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि एएलपी के स्टूडेंट जितने भी थे वे बोल रहे थे कि हमारे पास जो है 60 मिनट का टाइम ही है। उस कंडीशन में जो है बायोमेट्रिक वाला आया और हमारा जो है अंगूठे का निशान लेने के चक्कर में हमारा 5 मिनट बर्बाद कर दिया। सो आपको हम बता दें कि ये जो है विभिन्न अंग है, ये एडमिट कार्ड में डायरेक्ट लिख दिया गया है कि क्योंकि आपका ड्यूरिंग एग्जाम लिया जाएगा, उस कंडीशन में आपका जब लिख दिया गया है तो आप किसी भी प्रकार के जो है पर एग्जाम हॉल में गलती ना करें। आप जो है आराम से जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे। अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेगा आपका, तो आप जो है एग्जाम हॉल से बाहर हो सकते हैं, या आपका उम्मीदवारी जो है कैंसिल हो सकता है। सो आप जो है कोऑपरेट कीजिए उनके साथ, और आप जो है ये वाले वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश आदि को कड़ाई से पालन करना है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि या शिफ्ट परीक्षा केंद्र की चेंज की अनुमति नहीं होगी। पर रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि किन्हीं उम्मीदवार अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। तो देखिए ये बोलने का मतलब क्या है 18 नंबर, कि किसी भी प्रकार के अगर परीक्षा कैंसिल होती है या किसी शिफ्ट में किसी सेंटर पे अगर एग्ज़ाम में धांधली होने की शिकायत होती है या ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है उम्मीदवारों को जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सकता है। उस टाइम के लिए परीक्षा को पुनः आयोजित करने का आदेश जारी कर सकता है रेलवे के द्वारा। रेलवे ने ऐसा डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड में लिख दिया गया है। सभी मामले में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवार को इसमें सहमत होना होगा। तो सभी मामले में जो है रेलवे का अंतिम नियम होगा और कैंडिडेट का जो है अपना एक्सेप्टेड होगा कि नियम आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो देखिए रेलवे एएलपी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट के जो है करेंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बन पाए थे, बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, और इस सेशन के ज्वाइन करके जैसे भी अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। और एक बार आप जरूर देख करके जाइए, क्योंकि आपका जो है देखिए आपका 2 और 3 वाले तो नहीं पकड़ा पाएगा। रीजन बिहाइंड के बुक लेट से आप आया है, तो 2 और 3 शिफ्ट वाले से नहीं पकड़ाएगा, लेकिन अगले शिफ्ट वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं रेलवे में, उसको आप इसको देख करके कवर कर सकते हैं। और आपका जो है बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आपको एडिटोरिया बुक के माध्यम से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि एडिटोरिया बुक से करंट अफेयर ज़्यादा टच करता है। नेक्स्ट देखने आपको बात करते हैं कि जैसे ही हम लोग ने एएलपी के सेशन लेकर के आए थे तो बहुत सारा सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि ये सेम बुक का पैटर्न ही आपको जो है एग्जाम में देखने को मिला था। जो जैसे ही हमने एएलपी का करवाया था तो सेम पैटर्न एग्जाम में आपको देखने को मिला था। तो आइए और वॉल्यूम 2 को भी ज्वाइन कीजिए। तो वॉल्यूम 2 को ज्वाइन कीजिए। उस कंडीशन में आपको जो है एग्जाम 19 तारीख से होने वाला है, तो उस कंडीशन तक आपका जो है 25 सेट है, तो 25 से सेट जो है 19 तारीख के पहले तक 25 सेट को समाप्त करा दिया जाएगा। और अगर आप इसको एक बार देख करके जाते हैं तो आपको एज सेम पैटर्न बोला जाता है, रीजनिंग से लेकर के मैथ जीके जीएस, आपको सेम पैटर्न वहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इस सेशन को जुड़ना ना भूलें। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे ईमेल आईडी के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी, व्हाट्सअप नंबर अब जारी कर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन आप इस पर कॉल भी कर करके किसी भी प्रकार के सहायता आप ले सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। कॉल आपका जो है कॉल सुबह 9 AM से लेकर के आपको शाम 5 PM तक आपका कॉल को रिसीव किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है आप ज़रूर इससे जुड़ना ना भूलें। और आपको बता दें हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है। और इसको जो है शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर नहीं कीजिएगा तो वे सभी जो होते हैं चूक जाते हैं। और आपको लास्ट में बोलना हम चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे जो हैं आप 2 ID कार्ड जरूर लेकर के जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो है बायोमेट्रिक आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। उस कंडीशन में आप जो है बाहर नहीं हो पाइएगा। उससे बचने के लिए आप 2 ID कार्ड अवश्य रखें, 2 ID कार्ड अवश्य रखें जिसमें आपको ID का प्रिंट आउट नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर आपका ई आधार है तो उसका प्रिंट लेकर के जा सकते हैं, ई पैन कार्ड है आप उसका प्रिंट लेकर के जा सकते हैं, लेकिन बट अदर चीज़ का आप प्रिंट लेकर के नहीं जा सकते हैं। उस कंडीशन में जो है आपको ज़रूर 2 ID कार्ड लेकर के जाना ही जाना है। नेक्स्ट आपको इसी तरह से हमारा वीडियो जो समाप्त होता है। थैंक यू।